After completing mitosis, we are now heading towards meiosis. बट मियोसिस में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, ना कम ना ज़्यादा। तो हमने देखा कि माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में या बॉडी सेल्स में, बट दिस मियोसिस हैपेंस ओनली इन द सेक्स सेल्स, that is in gamete formation. We already have discussed in a previous part that in human body there are 23 pairs of chromosomes. That is 23 multiplied by 2, which is 46. So out of this 23 pairs, 22 pairs are somatic cells or the body cells, and the last one pair or the 23rd pair is the pair of sex chromosomes. Mitosis is a cell division which happens in the sex chromosomes. Meiosis will happen in that one pair which is a pair of sex chromosomes. You know a theory of X chromosome and Y chromosome. In a male, we have a pair in which one chromosome is X, other one is Y. So the major difference between mitosis and meiosis is that in mitosis, mother cell is divided into two daughter cells. That is, number of chromosome in mother cell and daughter cell is exactly same. बट दिस इज नॉट द केस विद द मियोसिस। मियोसिस में होता क्या है, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होते हैं इक्वली इनटू टू हाफ्स। इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ। अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम विच इंडिविजुअल हैज, इन दैट पेयर one chromosome has come from father and the other chromosome has come from mother, and this is what exactly happens in meiosis. So it is rightly said that this division is the reduction division. So remember, in meiosis reduction division happens. Important point from your examination point of view. In sexually reproductive animals, that is in males it happens in the testes, and in females it happens in the ovaries. Whereas in flowering plant it takes place in the anthers and ovary to produce pollen grains and ovules respectively. Now we are going to learn some of the very important terms. तो सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वन कमिंग फ्रॉम फादर एंड वन कमिंग फ्रॉम मदर, one of paternal origin and other of maternal origin, that are identical in appearance during the meiosis. शुरुआत में ये exactly same होते हैं, exactly इनका appearance जो होता है वो same होता है. Just have a look at the definition. And second one is साइनैप्सिस। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि सेम क्रोमोसोम पेयर करते हैं उस पेयरिंग को कहते हैं साइनैप्सिस। एंड काइस्माटा और एक वचन काइस्मा। काइस्माटा इज द रीजन where two homologous non-sister chromatid exchange the genetic material in chromosal crossover during meiosis. सर कुछ समझ में नहीं आया, जरा ठीक से समझा। डोंट वरी, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ध्यान से देखिए इस डायग्राम की तरफ। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ब्लू कलर में क्रोमोसोम है और एक रेड कलर में क्रोमोसोम है। तो एक आया है मदर से और दूसरा आया है फादर से, और दोनों भी होमोलोगस है। होमोलोगस यानी क्या, दोनों जो है वो एक ही टाइप के क्रोमोसोम है जो में भी शायद सेम कैरेक्टर्स शो करने वाले हैं। ऐसे सेम क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला फोटो जो आप लोग देख रहे हैं, पहला पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दे आर अलाइंड नेक्स्ट टू वन अनदर। अब सेकेंड डायग्राम देख लीजिए कि अब क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो हम देखते हैं कि बच्चे में कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा नाक माँ जैसी है मगर कान या उंगलियाँ फादर जैसी है। तो जब ये कैरेक्टर एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं तो उससे कहते हैं साइनैप्सिस। अब काइस्माटा, अच्छा काइस्माटा जो है वो एक रीजन होता है, वो एक जगह होती है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मार्क किया हुआ है काइस्मा,
और काइस्मा के बाद में आप लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है. यू कैन आइडेंटिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ द कलर. द क्रोमोसोम विच वॉज ब्लू इन कलर नाउ हैज वन पार्ट विच इज रेड इन कलर, एंड दी अदर क्रोमोसोम जो लाल कलर में था उसमें जो है ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट आ चुका है. तो पहले शुरुआत में वो होमोलोगस क्रोमोसोम था, लेकिन अब वो टेट्राड बन चुका है. तो ये रीजन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कहते हैं काइस्मा या काइस्माटा. इसे ध्यान से समझ लेना, ये काइस्मा या काइस्माटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. तो क्रॉसिंग ओवर, आई थिंक हम ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ रीड करना बचा है तो उसे रीड कर लेते हैं. व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल यानी फादर का और मदर का क्रोमोसोम सेपरेट होता है, द क्रोमैटिन मटीरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस पेयर रिजल्टिंग इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर यानी मटेरियल का एक्सचेंज होना बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड टेट्राड, टेट्राड के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. द 4 पार्ट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस पेयर ईच कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड अ टेट्राड. तो इस डायग्राम में आप पांचों चीजें देख सकते हैं. सबसे पहले एक क्रोमोसोम ब्लू वाला से इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम और रेड वाला इज अ मैटरनल क्रोमोसोम. मतलब एक आया फादर से, एक आया मदर से. तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना शुरू करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस. और साइनेप्सिस के बाद में आ जाता है रीजन जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का क्रॉस ओवर होने वाला है, उस रीजन को कहते हैं काइस्माटा. और जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो 2 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देते हैं उसे कहते हैं टेट्राड. है ना इजी, टेंशन दूर. लेट्स मूव अहेड. तो फाइनली द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में इस पेज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो लेट अस फॉलो इट पॉइंट बाय पॉइंट. सबसे पहले वेर इट अकर्स. So mitosis occur in the somatic cells or the body cells, whereas meiosis occur in the reproductive cells. And what for? किस लिए, किस कारण से ये होता है? तो mitosis is for growth and replacement. The rate of mitosis is more in a growing children. आपके एज के जो बच्चे हैं जिनकी हाइट इंक्रीज हो रही है उनमें तो ये माइटोसिस काफ़ी हायर रेट में होता है. एट अ सेम टाइम कुछ कट हुआ, वेयर एंड टीयर हुआ सेल का, तो उसको रिप्लेस करना भी ज़रूरी है, इसलिए माइटोसिस. और मियोसिस ओनली फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. थर्ड पॉइंट इज वेयर इट अकर्स. तो माइटोसिस इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, वेयर एज मियोसिस हैपेंस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज. अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जिसके लिए यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट डायग्राम. तो हम देखते हैं मदर सेल के पास में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं लिखा हुआ है 2n. एंड आफ्टर दी सेल डिवीजन दिस मदर सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. और आप लोग देखेंगे कि डॉटर सेल में भी एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट इज 2n एंड 2n. बट दैट इज नॉट द केस फ्रॉम मियोसिस. इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन एन इंडिविजुअल हु इज अ मेल, X chromosomes come from mother and Y chromosomes come from father. तो ये दोनों से क्रोमोसोम आ जाते हैं. So 2n is divided into n and n. तो in case of female, X क्रोमोसोम आया मदर से और फादर से भी X क्रोमोसोम आया, और आगे चलकर जो है ये क्रोमोसोम फिर रीडिवाइड होते हैं. एट द एंड यू हैव 4 नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स. तो हम ये कह सकते हैं कि इन माइटोसिस वी हैव 2 डॉटर सेल्स एंड इन मियोसिस वी हैव 4 डॉटर सेल्स. ये माइटोसिस जो होता है वो सिंगल डिवीजन होता है, बट मियोसिस जो है वो डबल डिवीजन है. पहले 2n डिवाइड हुआ n और n आगे जाकर सेकेंड डिवीजन में फिर से डिवाइड हुआ n और n. ये माइटोसिस डबल डिवीजन है. 2n ये डिवाइड हुआ एज ए n एंड n, और ये दोनों n जो है आगे चलकर और डिवाइड होते हैं n और n में. सो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ माइटोसिस यू आर गोइंग टू हैव 4 डॉटर सेल्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज
नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, ऑलरेडी डिस्कस, इसमें सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसमें जो है 2 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिटी ऑफ अ क्रोमोसोम एंड जीन्स इन अ डॉटर सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉटर सेल और मदर सेल के क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है या सेम है, बट यहाँ वैसे नहीं होता है, दे आर रैंडमली एजोटेड। और ये रैंडम एजोटमेंट क्या है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज जीनेटिक्स। So these are the differences between mitosis and meiosis, and please concentrate on this particular page because as told earlier आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पेज से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। हाँ, मियोसिस हम लोगों ने डिटेल में नहीं किया, उतना ही किया जितना हमारे सिलेबस में, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, बट आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप और जानकारी हासिल कर सकते हो।